कुछ वॉर्स दिमाग से लड़े जाते हैं और ईरान एग्जैक्टली वही कर रहा है, क्योंकि ईरान ने बोल दिया कि अगर तुमको ऑयल इंपोर्ट करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट यूएस डॉलर्स में नहीं चाइनीज युआन में होगा। अब अगर यू आर थिंकिंग कि इसमें क्या ही बड़ी बात है, तो बात यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ऑयल का इंपोर्ट सालों से हमेशा से यूएस डॉलर में होता है, क्योंकि 1971 से पहले तक यूएस उतना ही डॉलर प्रिंट करता था जितना गोल्ड रिजर्व और बैकअप में होता था। लेकिन 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड एंड कर दिया और सऊदी के किंग फैसल के साथ एक डील करी कि वो अपना सारा ऑयल का बिजनेस यूएस डॉलर में करे और बदले में यूएस उनको टेक्नोलॉजी और आर्मी का फुल सपोर्ट देगा। तो किंग फैसल ने पूछा कि वो इस यूएस डॉलर्स का करेंगे क्या, तो प्रेसिडेंट निक्सन ने बोला कि आप ये पूरा पैसा यूएस के ट्रेजरी और बैंक में इन्वेस्ट कर देना, और ऐसे बना दी पेट्रो डॉलर सिस्टम। और ये एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बन गया कि अब ऑयल का ट्रेड डॉलर्स में ही होगा। और अब क्योंकि सारे कंट्रीज डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो सारे सेंट्रल बैंक्स को डॉलर को रिजर्व में रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूएस अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट करने लग गया और ऐसे करके डॉलर बन गया एक डोमिनेंट करेंसी वर्ल्ड वाइड। अब ईरान ये बोल रहा है कि अगर तुमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल लेकर जाना है तो पेमेंट यूएस डॉलर में नहीं चाइनीज युआन में करो, ताकि चाइनीज युआन एक डोमिनेंट करेंसी बन सके, जिसकी वजह से यूएस को अच्छा खासा इंपैक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 700 से 800 मिलियन डॉलर का ऑयल एक्सपोर्ट होता है और सबसे बड़े इंपोर्टर भी इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और यूएस है। और इसमें से जापान और चाइना के पास बिलियंस वर्थ ऑफ यूएस ट्रेजरीज भी है। तो बेसिकली जो वॉर मिसाइल और ड्रोन से स्टार्ट हुआ था, अब ईरान उसको एक फाइनेंशियल वॉर बना रहा है। इंटरेस्टिंग लगा तो डू सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो।